आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। इससे संबंधित पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको ट्रिक के जरिए पूरे चैप्टर को क्लियर कराऊंगा, बस आप समझते जाइए। यदि आप वीडियो को एक बार पूरा देख लेते हैं तो इस चैप्टर से संबंधित एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है, क्योंकि इसी चैप्टर से संबंधित पेपर में 8 से 10 सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला आता है स्थानीय मान। स्थानीय मान कैसे निकालें? तो इन्होंने पूछा 6 का स्थानीय मान। तो स्थानीय मान निकालना बहुत ही आसान होता। कैसे होता समझिए। माना यहाँ पर 6 दे रखा है, तो 6 के बाद क्या डिजिट है? 1 2 3 4 5। तो 6 के आगे 5 जीरो लगा दो, 2 2 4 और 1 5। बस इसका स्थानीय मान कितना आ गया आपका? 6 लाख। समझ में आ गया? जिसका भी स्थानीय मान पूछे उसके बाद की डिजिट गिननी है। तो इसमें क्या डिजिट आई थी? 1 2 3 4 5 आई थी। तो 6 का जिसका स्थानीय मान पूछा है, जितनी डिजिट आई है उसके पीछे इतनी जीरो लगा देनी है। समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन्होंने कहा 2 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। तो 2 देखना हमें कहाँ पर आया। तो जो 2 आया वो यहाँ पर आया। तो 2 के बाद क्या डिजिट है? 1 2 3। तो 2 के आगे कितनी जीरो आएंगी? 3। ठीक है, ये हो गया स्थानीय मान। जातीय मान वो संख्या खुद होती है। 2 का जातीय मान 2 होता है, 3 का 3 होता है, 4 का 4 होता है, 5 का 5 होता है। जिसका जातीय मान पूछेगा संख्या खुद होती है। अब क्या पूछा? इनका अंतर। अंतर मतलब घटाना है। तो कितना आएगा? यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 1। तो कितना आ गया? 1998। समझ में आ गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इकाई अंक। इकाई अंक से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए इसे कैसे करते हैं। इकाई अंक का मतलब क्या होता है कि हम सारे की गुना करें, जितना ये दिया हुआ है सारे की गुना करें, और फिर लास्ट में जो अंक आएगा उसे इकाई अंक कहते हैं। लेकिन शॉर्ट तरीका क्या होता है वो समझिए। इसकी लास्ट की डिजिट कितनी है? 3। इसका लास्ट का कितना? 2। इसका लास्ट का कितना? 8। और इसका लास्ट का कितना? 1। गुना करो। 3 दूनी 6, 6 अड़ते 48, 48 एकम 48। तो सबसे लास्ट में कौन सी संख्या आई है? 8। तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 8। करने का तरीका क्या है? सबकी लास्ट की संख्या लेनी है। इसकी 3 आ गई, इसकी 2 आ गई, इसकी 8 आ गई और इसकी 1 आ गई। 3 दूनी 6 अड़ते 48 एकम 48। तो इकाई अंक कितना आ गया? 48 में भी सबसे लास्ट में 8 आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। माना वो समझ में नहीं आया तो आप इसे समझ सकते हैं। तो सबके लास्ट के अंक लेने हैं। तो पहले का कितना आ गया? 8। उससे अगले का कितना आ गया? 3। उससे अगले का 7। उससे अगले का 1, फिर 1 और फिर 3। तो 3 अट्ठे 24। 24 अब ज़्यादा बड़ा हो गया तो लास्ट का 4 ही ले लो। 4 सत्ते 28। 28 ज़्यादा बड़ा हो गया, लास्ट का 8 ही ले लो। 8 एकम 8, फिर 8 ही रह गया। 8 तिया 24। 24 का लास्ट का अंक कितना है? 4। तो इकाई का अंक कितना आया? 4। नहीं समझ में आया? एक बार फिर समझा देता हूँ। इसका लास्ट का 8 आ गया, इसका लास्ट का 3 आ गया, इसका 7 आ गया, इसका 1 आ गया, इसका 1 आ गया और इसका 3 आ गया। तो 8 तिया 24, ज़्यादा बड़ा हो गया तो लास्ट का 4 ही लेना है। 4 सत्ते 28। 28 ज़्यादा बड़ा हो गया तो लास्ट का 8 ही लेना। 8 एकम 8 और 8 एकम 8 और 8 तिया 24। 24 का कितना आया? 4। तो इसका इकाई अंक कितना आ गया? 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माना पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं। पेपर वाला क्यों देता है? समय बर्बाद करने के लिए ऐसे सवाल देगा कि आप पहले 97 में 97 की गुना करोगे, फिर 98 में 98 की गुना करोगे, फिर इसका अंतर निकालोगे। तो इसे करेंगे कैसे? इसका एक फॉर्मूला होता है। कभी भी स्क्वायर पूछे, ठीक है, और उनमें एक का अंतर हो, तो हमें सोल्व कैसे करना? हमेशा इन दोनों को जोड़ देना। ठीक है, अब मैं इसका सोल्यूशन निकालता हूँ। तो मैं क्या करूँगा? 997 में क्या जोड़ दूंगा? 998। ट्रिक क्या है इसकी? ट्रिक ये है, जब भी कोई भी संख्या का वर्ग, तो इसका वर्ग करके स्क्वायर, इसको सॉरी इसकी संख्या का भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, और बीच में माइनस का चिन्ह है। तो 8 7 15, 9 9 18 1 19। ठीक है, और यहाँ पर कितना हुआ? 9 9 18 1 19, 1995। अब यदि लास्ट में बड़ी संख्या है तो आएगा माइनस का, और शुरू में बड़ी संख्या है तो किसका आएगा? प्लस का। तो इसका आएगा आपका -1995। समझा देता हूँ एक बार कैसे सवाल करना है। ऐसे करना, कभी भी किसी संख्या के वर्ग करके और बीच में माइनस का चिन्ह दे रखा है, वो पूछेगा भैया इसका सॉल्यूशन करो, तो कभी भी एक का अंतर होता है तो बस उन्हें जोड़ देना। हमेशा ऐसे ही सवाल पेपर में ज़्यादा आता है क्योंकि इसमें ट्रिक होती है। तो मैंने दोनों को जोड़ा तो अभी कितना आया था? 1995 आया था। अब बाद में बड़ी संख्या है तो किसका आएगा? माइनस का। और शुरू में बड़ी संख्या होती तो प्लस का, क्योंकि बड़ी में से छोटी घट सकती है। अब छोटी में से बड़ी नहीं घटी तो किसका आ गया? माइनस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है,
देखिए अब इसे कैसे करेंगे, सेम सवाल है। अब 106 का वर्ग और 107 का वर्ग, तो मैंने बताया इनमें कितने का अंतर है, 1 का, तो इन्हें जोड़ेंगे तो कितना बैठेगा, 213। अब शुरू में छोटा दे रखा है तो किसका आएगा, माइनस का। यदि बड़ा होता तो किसका आता, प्लस का। ठीक है, आसानी से आपको समझ में आ गया। माना इकाई अंक पावर में दे तो कैसे करेंगे, तो भी इजी होगा। तो लास्ट की संख्या कितनी है इसकी, 7। जो पावर दे रखी है ऊपर लिख लो। इसकी लास्ट की कितनी है, 3। जो पावर दे रखी है ना, लास्ट का जो जोड़ा होता है उसमें 4 का भाग देते हैं। 4 का भाग क्यों देते हैं, क्योंकि हर चौथांक समान बन जाता है। तो मैंने इसमें 4 का भाग दिया, तो 4 का भाग जो देना लास्ट की 2 ही डिजिट में देना, पूरे में नहीं देना। तो लास्ट की 2 डिजिट में 4 का भाग दूंगा तो 4 8 32, तो शेष कितना बचा, 1। बस शेष लिखना हमें। यहाँ पर कितना, 3, और पावर कितनी है, 23। 4 का भाग दिया, 4 पंजे 20, शेष कितना बचा, 3। तो 7 की पावर 2 होती है 49, प्लस 3 की पावर 1 होती है 3, प्लस 3 की पावर 3 होती है 27। मैंने सारे को जोड़ा, 27 3 30, 30 और 49 कितने बैठेंगे, ये बैठेंगे आपके 79। तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 9। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार समझा देता हूँ। पावर में कैसे करते हैं, लास्ट की संख्या लेते हैं इसमें भी। तो लास्ट की संख्या आ गई 7, पावर 2 दे रखी है ऐसी लिख ली, प्लस अब कितनी भी बड़ी पावर हो तो उसके लास्ट की 2 डिजिट लेनी है और उसमें भी 4 से भाग देना। तो 4 का भाग दिया 33 में, 4 8 32 तक तो कट गया, तो शेष कितना बचा, 1। अब किसकी पावर, 3 की पावर 1, प्लस अब यहाँ लास्ट का 3 है, ये तो ऐसा का ऐसे लिख लिया। 4 का भाग दिया, 4 पंजे 20, शेष कितना बचा, 3। तो 7 की पावर 2 होती है 49, 3 की पावर 1 3 होती है, और 3 की पावर 3 27। 30 और 49 जोड़ा तो कितना हो गया भैया हमारा, 79। इकाई अंक पूछा तो कितना आएगा, 9। आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक क्वेश्चन और दिया हुआ, आप इसे समझ सकते हैं। कैसे करेंगे, लास्ट की डिजिट कितनी आ गई, 8। अब जोड़े में क्या होता है, 4 से भाग देते हैं भैया। 4 का भाग दिया तो कितने बार कटेगा, 12 चौक कटता, सॉरी 4 से काटा तो 13 चौका 52 तक कट गया, तो कितना बचा, 1। 8 की पावर 1 का मतलब इकाई अंक कितना आ गया, 8। 8 की पावर 1 मतलब 8 एकम 8। ठीक है, तो इसका इकाई अंक आ गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, माना ऐसा आ जाए तो कैसे करेंगे, संख्या यहाँ पे लेंगे कितनी, 7। अब जोड़े में ही 4 से भाग देना, पूरा 105 में नहीं देना, बस 0.5 में। 4 का भाग 5 में दिया तो शेष कितना बचा, 1। 7 की पावर 1, तो इकाई अंक कितना आएगा आपका, 7। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। माना क्वेश्चन ऐसा है तो कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो इसे कैसे करेंगे। इन्होंने कहा यदि 1 से 200 तक गुना किया जाए तो कितने बार 0 आएगा। तो निकालने का तरीका क्या समझिए। तो 1 से 200 तक गुना करूं तो इन्होंने जो एक बात नहीं लिखी है, 1 से 200 तक गुना करने पर अंत में क्या आएगा, अंत में कितने बार शून्य आएगा। तो निकालने का तरीका, जहां तक भी पूछा है उसमें पहले किसका भाग देना, 5 का। जहां तक भी पूछा है फिर उसमें इसके 5 गुने का। जहां तक भी पूछा फिर उसमें उसके भी 5 गुने का। जहां तक भी पूछा फिर उसमें उसके भी 5 गुने का। अब 200 से ज़्यादा हो गया 625, तो ये वाला जोड़ा तो हमें लेना नहीं है, जो कम वाला वो लेना। तो इससे कितने बार कटेगा, 125 दूनी 250 ज़्यादा हो जाएगा, एक बार तो पूरा कटेगा, पॉइंटों में नहीं लेना। 25 से कितने बार कटेगा, 8 बार, और 5 से कितने बार कटेगा, 40 बार। 40 8 48 और 1 49, कितने शून्य होंगे, 49। नहीं आया तो एक बार फिर समझाता हूँ कैसे करते हैं। जहाँ तक भी पूछा उसके बटे में क्या लिखना होता है, पहले 5 प्लस फिर इसका 5 गुना लिखना होता। ऊपर तो वही संख्या रखनी है, नीचे इसका 5 गुना 25 प्लस फिर इसके ऊपर इसका 5 गुना 125 प्लस फिर इसका भी 5 गुना 625। लेकिन 625 से जो ऊपर वाला छोटा है तो नहीं लेना, जो ऊपर बड़ा वो लेना। तो एक बार तो ये कट गया, बाकी पॉइंटों में नहीं लेना। 8 बार ये कट गया और 40 बार ये कट गया। 40 8 48 और 1 49, तो आंसर कितना आ गया, 49। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो मैंने ये सवाल लिया है, आप इससे भी सीख सकते हैं। तो 100 तक पूछा, तो 100 तक गुना करने पर अंत में, इसमें भी क्या आएगा, अंत में कितने शून्य होंगे। तो इसका निकालने का तरीका 100/5 प्लस 100/25 प्लस 100/125। नीचे वाला ज़्यादा हो गया ना, नहीं लेना। तो 25 से कितने बार कटा, 4 बार, और 5 से कितने बार कटा, 20 बार। 20 और 4 24, तो इसका आंसर कितना आएगा भैया, 24। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं। 3428 में से कौन सी संख्या घटाएं कि 13 से कट जाए। तो हमें करना क्या है, 13 से काट लेना। तो मैंने क्या करा, 3428 लिखा और भाग कितने का दे दिया, 13 का। 13 दूनी 26,
कितना बचा 8 तालिया 2, 13 छंग 78, कितना बचा 4 तालिया 8, 13 3 39, तो कितना बचा 9, शेष कितना बचा 9। जो शेष बचा वही घटाना पड़ेगा। तो इन्होंने पूछा कौन सी संख्या घटाई जाए, तो आप आंसर देंगे 9। कैसे करना है दोबारा समझ लीजिए। 3428 में कौन सी संख्या घटाएं 13 से कट जाए, जिससे कटने की कही है उसका मैंने भाग दिया, भाग देते देते नीचे कितना बचा 9 शेष, जो शेष बचा वही आंसर है। ये हम घटा देंगे तो वो पूरी पूरी कट जाएगी। माना वो सवाल समझ में नहीं आया तो आप इसे समझ सकते हैं। देखिए कैसे, 4000 में से कौन सी संख्या घटाएं 19 से कट जाए। तो 4000 में मैंने बताया था क्या करना है, 19 का भाग देना भैया। 19 दूनी 38, कितना बचा 2 ताले 0, 19 एकम 19, कितना बचा 1 ताले 0। अब ये जो है अब कट नहीं सकता, ठीक है। कितने बार 19 दूनी 38, कितना बचा 2 फिर ताले 0, ठीक है भैया। फिर कितना बचा 1 ताले 0। अब इसमें भाग नहीं जा सकता, ठीक है। तो आपको कितना घटाना पड़ेगा इसमें से 10। यदि मैं 10 घटा दूंगा तो 19 से पूरा पूरा कट जाएगा। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार और देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी संख्या में 136 से भाग देने पर 36 शेष बचता है, 17 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा। तो मैंने 136 से भाग दिया, तो जो शेष बचा उसके आगे लिख लो। अब कह रहा 17 से भाग दूंगा तो कितना शेष बचेगा, कितना मतलब खाली स्थान। तो जब भाग देने की कहेगा तो आपको पीछे वाली संख्या में भाग दे देना। किसमें, 17 से पीछे कौन सी संख्या 36, 17 दूनी 34, तो शेष कितना बचा 2। बहुत ही आसान तरीका है, एक बार और समझ लीजिए। पहले संख्या लिख लेनी है सीधी सीधी क्रम में। 136 से भाग दिया तो 36 शेष, 17 से भाग देंगे तो कितना शेष, 17 का भाग दिया पीछे वाली संख्या में, 17 दूनी 34, तो कितना शेष बचा 2। तो यही आपका आंसर है। नहीं समझ में आया तो एक सवाल और देख लीजिए। अब इन्होंने कहा 195 में भाग देने पर शेष बचता 47, 15 से भाग दें तो कितना शेष, 15 3 45, तो शेष कितना बचा 2। आसानी से आपको समझ में आ गया, कितना बचा 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माना क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो कैसे करेंगे, उसमें घटाने की बात थी, इसमें जोड़ने की बात है। कोई बात नहीं, सेम तरीका है। 8 से कट जाए तो 8 से काट के देखते हैं पहले इसे। कितना दे रखा 4 1 1 1 6। अब भाग दिया 8 का, 8 पंजे 40, कितना बचा 1 तालिया 1, 8 एकम 8, कितना बचा 3 तालिया 1, 8 8 तिया 24, कितना बचा 7। अब तालिया कितना 1, कितना बचा 7 और तालिया 1। अब 1 नहीं उतरेगा क्योंकि 1 तो उतर गया, यहाँ पर तालना पड़ेगा 6। 8 नाम 72 और 8 नाम 72, कितना बचा, यहाँ बचा आपका 4, ठीक है। अब एक बार फालतू भाग चलाना, 8 एकम 8, तो कितना 4 का 8 बनाना, तो कितना जोड़ना पड़ेगा 4। दोबारा समझा देता हूँ जिन लोगों को समझ में नहीं आया कैसे करते हैं। सिंपल भाग दिया मैंने इसमें कितने का 8 का, 4 1 1 1 6, ठीक है। 8 पंजे 40, कितना बचा 1 फिर तालिया 1, ठीक है। अब 1 उतर गया यहाँ से। अब 8 एकम 8, कितना बचा 3, ठीक है। कितना तालिया फिर 1, 1 तो ऊपर ख़त्म हो गया, 1 यहाँ उतर गया, 1 यहाँ। 8 तिया 24, कितना बचा 7 तालिया 6, 8 नाम 72, कितना बचा 72 के बाद 4 बचा, 8 एकम 8। अब 4 है, 8 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा 4, जितना जोड़ना पड़ेगा वही आंसर है। तो इन्होंने कहा क्या जोड़ें कि 8 से कट जाए, तो 4 का 8 बनाना है, फालतू चलाना है। मैंने भाग फालतू चलाया तो 4 का 8 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा 4। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब पेपर में कटने के नियम बहुत पूछे जाते हैं भैया, उन्हें कैसे निकालते हैं समझिए। जैसे क्वेश्चन होता है 9 से कटने का नियम क्या है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ, तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। सोल्व करने का हमारा एक सिंपल तरीका होता है। 9 का रूल ये कहता है कि जितनी भी संख्याओं का योग है ना वो 9 से कटना चाहिए। अब मैंने जोड़ा 6 7 13 1 14, 4 18 8 26 और 3 29, योग कितना बैठा 29। लेकिन 9 से 29 तो कटता नहीं है, तो 29 के बाद 9 से जो संख्या कटती है, 9 का पहाड़ा पड़ा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36। 29 के बाद 9 से 36 कटता है, तो कितना जोड़ना पड़ेगा 7। जितना जोड़ना पड़ेगा वही स्टार का मान होगा, तो इसका आंसर कितना आ गया 7। मैंने सभी को जोड़ा, 29 बैठा। अब 9 का टेबल जो है 29 के बाद किसको काटता,
तो 9 चौक 36 को काटता, इससे पहले 27 को काटता, वो तो इससे कम है, हमें ज़्यादा वाला लेना है इससे। तो 9 चौक 36, ठीक है, किसे काटेगा 36 को। 29 का 36 बनाने के लिए कितना जोड़ा 7। समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी 9 का है, इसमें भी आप आसानी से अब निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, पहले इसे जोड़ लो। 6 7 13, 13 और 3 16, 5 21 और 1 22, 22 है। 22 के बाद 9 से कटता 27, तो कितना जोड़ना पड़ेगा 5। तो स्टार की जगह कितना आएगा आपका 5। आसानी से आपको 9 का रूल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 का रूल भी ऐसे ही होता है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। कैसे कटना चाहिए समझिए। मैंने जोड़ा 1 और 5 6, 6 और 7 13, 13 और 2 15, 3 18, 4 22, 22 बैठा। लेकिन 22 के बाद 3 से जो कटता वो कटता 24, तो कितना जोड़ना पड़ेगा 2। समझ गए। 22 के बाद जो 3 से कटता है, 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24, 24 कटता है। तो 22 का 24 बनाना, तो कितना जोड़ना पड़ेगा 2। आसानी से आपको समझ में आ गया। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं, समझिए। इसमें दिया हुआ किसी संख्या को 8/17 से गुना करने के लिए कहा गया। कोई संख्या थी तो मैंने कितनी मानी x, और गुना करने के लिए कहा गया भैया 8/17 से गुना कर दो। अब उसने क्या करा, उसी संख्या में 8/17 से भाग दे दिया। भाग का मतलब उसे उल्टा लिख दिया। कभी भी भाग की कहे तो उसे उल्टा लिख देना। तो उसने किससे गुना कर दिया, 8/17 से भाग देने का मतलब उसे उल्टा करके लिख दिया। तो अंतर कितने का आया, अंतर मतलब बीच में माइनस का चिन्ह, अंतर आया 225 का। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, गुना करने के लिए कहा गया गलती से भाग कर दिया, तो जिसे गुना करने के लिए कहा गया वो संख्या तो शुरू में लिखनी है, और भाग करने के लिए भाग कर दिया तो उसे उल्टा करके लिख देना। ठीक है, अब सोल्व कर दो। एलसीएम होता है इन दोनों की गुना, तो एलसीएम कितना हो गया 136। इसकी इसमें गुना करनी है और इसकी इसमें गुना करनी है। 8 की 8 में करी 64, माइनस 17 की 17 में करी 289, और बराबर कितना आ गया 225। अब 289 में से 64 माइनस में नहीं लेना, इनका डिफरेंस लेना सिर्फ। तो घट के कितना आ गया आपका 225 ही आ गया घट के ऊपर। नीचे कितना दे रखा है 136, और सामने भी 225। इससे कट गया तो आंसर कितना आ गया 136। जिन लोगों को समझ में नहीं आया, इस टाइप के मैंने कई क्वेश्चन लिए, फिर भी मैं एक बार और इसे समझा देता हूँ। किसी संख्या को कितने से गुना करने के लिए कहा गया 8/17 से, तो उसने भाग दे दिया। भाग का मतलब उल्टा करके लिख दिया, तो उल्टा कितना बैठेगा आपका 17/8। अंतर कितना बताया 225। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लो। कैसे सोल्व होगा, तो इनका एलसीएम आ गया 136 तो आ गया नीचे, ऊपर कितना आएगा 8 8 64 माइनस 17 17 289, और बराबर में कितना आया अंतर 225 का। इसे घटाया तो ऊपर आ गया 225, नीचे आ गया 136, और बराबर में भी 225। तो 225 से 225 कट गया, तो इसका आंसर कितना आ गया 136। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, समझिए। अब उन्होंने किसी संख्या को 3/2 से गुना करने के लिए कहा गया। संख्या है x, गुना करने के लिए कहा गया 3/2 से। अब उन्होंने भाग कर दिया। भाग का मतलब उल्टा करके लिख दो। कितना लिख देना 2/3, और बराबर में अंतर कितने का दे रखा 10 का। तो इसका एलसीएम होता है दोनों की गुना, एलसीएम आ गया 6। 3 3 9 और 2 दूनी 4, इधर आ गया 9 और इधर आ गया 4, और बराबर में दे रखा 10। 9 में से 4 गया तो 5/6 बराबर 10, क्योंकि 4 इससे काटा तो कितना आ गया आपका आंसर आ गया 12। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक क्वेश्चन और लिया हुआ, आप इसे समझ सकते हैं। देखो कैसे किया। किसी संख्या को 25 से गुना करने के लिए कहा गया, तो मैंने किससे गुना करने के लिए कहा गया 25 से। गलती से कितने से गुना कर दिया, गुना कर दिया 52 से, गलती से। बीच में माइनस का ही चिन्ह रहेगा हमेशा जब भी गलत गुना करेगा, और बराबर कितना आ गया 324। अब 52x इधर हो गया और 25x इधर हो गया। इन दोनों में कितने का अंतर आ गया 52 और 25 में, घटा के लिखते हैं। तो इनमें घटा के 12 में से 5 गया 7, और यहाँ पर 4 में से 2 गया 2, 27x का अंतर आया। और उसने कितने का बताया 324 का। यदि मैं इसे काटूंगा तो आपका x का मान आ जाएगा। तो 324 में कितने का भाग देना आपको 27 का। 9 तिया 27, 9 तिया 27, कितना बचा 27 के बाद बचा आपका 5, और 9 छिक्का 54, 3 से काटा तो कितना आ गया आपका 12। ठीक है, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार फिर समझा देता हूँ कैसे किया। गुना किससे करने के लिए कहा गया 25 से, किससे गुना कर दिया 52 से, कितने का अंतर आया 324 का। ठीक है भैया, तो इनमें मैंने घटाया तो कितना आया था 27x,
और बराबर कितना 324। अभी इससे काटा था मैंने तो कितने बार कटा था 12 बार, तो संख्या कितनी आ गई हमारी 12। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपको लगातार बहुत सारी संख्या दे देगा, बीच में से पूछेगा इसे जोड़ के बताओ। ये जो बीच में दे रखे हैं ये जो है माइनस के चिन्ह नहीं है, ये किसके डैश डैश के जो बीच में चली है। तो ऐसे किसी भी संख्या का योग निकालना हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। ठीक है, n का मतलब 51 से लेकर 100 तक कितनी संख्या हूँ भाई। एक बात बताओ, मैं ऐसे 1 से 100 तक गिनती लिखूँ तो 100 संख्या बैठेंगी, लेकिन 1 से 100 तक में तो मैंने पहली 50 संख्या नहीं लिखी तो 50 ही बची ना भाई। 51 से पहली कितनी संख्या कम हो गई 50, तो संख्या n का मतलब संख्या कितनी है 50/2। ये 50 संख्या 51 से 100 तक 50 संख्या 50 ही हटी है तो 50 ही बच गई। तो संख्या हो गई 50/2। फर्स्ट कितनी दे रखी है 51 और लास्ट कितनी दे रखी है 100। तो 2 से काटा कितने बार 25 बार। 25 की 151 में गुना कर दो, 25 गुना 151। 25 एकम 25 का 5 हासिल लगे 2, 25 पंजे 125 और 2 127 का 7 हासिल लगे 12। 25 एकम 25 और 12 37, तो कितना आ गया 3775। नहीं आया तो फॉर्मूला एक बार फिर समझा देता हूँ कि 51 से लेके 100 तक जितनी हमारी पहली संख्या हट गई ना, तो 1 से 100 तक में से 50 हट गई तो संख्या 50 ही बची। तो फॉर्मूला होता है संख्या बटे 2 फर्स्ट प्लस लास्ट। तो इससे काटा मैंने कितने बार काटा 25 बार। 25 की 151 में मैंने अभी गुना करी थी तो कितना आया था 3775। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आया तो आप इसे समझ सकते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अब 21 से 200 तक पहली 20 संख्या हट गई ना भाई। 1 से 200 तक में से 20 हट गई तो कितनी संख्या बची 180। 180/2 फर्स्ट हो गई 21 और लास्ट हो गई 200। मैंने इसलिए 2 सवाल लिए हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो मैंने 2 से काटा तो कितने बार 90 बार। 90 की किस में गुना करनी है 221 में और गुना 90। 9 की गुना कर लो, बाद में 0 लगा दो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 रे 19, तो कितना बैठेगा आपका 19,890। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा भी पेपर में आ सकता है। कैसे करेंगे, कितनी भी पावर दे रखी हूँ तो हमें क्या करना है, जो पहली वाली पावर है उसमें एक कम करके लिखना। भाई 4 की पावर 61 है तो मैंने 60 लिख लिया बाहर। अब 60 का भाग इस वाले 60 का इस वाले 61 में दूंगा तो 1 बचेगा शेष। अब 60 का 62 में दूंगा तो कितना बचेगा, अब 2 शेष बचेगा। 60 का 63 में दूंगा तो 3 शेष बचेगा और 60 का 64 में दूंगा तो 4 शेष बचेगा। अब हमें जो करना है वो अंदर वाला ही सोल्व करना। क्या करते हैं, जितनी भी पावर दे रखी है हमेशा ऐसा कोई भी सवाल हो एक कम करके बाहर लिख लेना। लिख लिया 4 की पावर 60, फिर 60 का 61 में भाग दिया 1 बचा, 60 का 62 में दिया 2 बचा, 60 का 63 में दिया 3 बचा और 60 का 64 में दिया 4। तो 4 की पावर 4 होती है 256, 4 की पावर 3 होती है 64, 4 की पावर 2 होती है 16, ये होता है 4। तो 6 4 10 और 10 20 की 0 हासिल लगे 2, 6 5 11 1 12 और 2 14, 2 और 1 3। ठीक है, तो कितना आ गया 340। अब किस ऑप्शन से कटेगा भैया 340, देख लो मैंने सफा कर दिया। 340 हमारा पता है किससे कटेगा 10 से, बाकी किसी से भी नहीं कटने का। ठीक है, किसी एक ही ऑप्शन से कटेगा, हमेशा याद रखना। ठीक है, अब देखिए इसमें 9 वाली गुना कैसे करनी है समझिए। माना 9 वाली गुना पेपर में बहुत आती है, इसे कैसे करते हैं देखिए मैं बताता हूँ। कितने भी 9 दे रखे हो संख्या लिखो आगे वाली, 1 2 7 8, क्या 9 दे रखे हैं 3, तो 3 लगा लो इसके आगे 0 और पहली वाली संख्या कम कर दो 1 2 7 8। अब कम करूँगा तो यहाँ आ गया 2, 9 में से 7 गया तो यहाँ भी 2, 9 में से 2 गया तो यहाँ बचा 7। अब यहाँ 1 कम हो जाएगा, यहाँ कितना बचा 7 में से 1 गया 6, यहाँ 7, यहाँ 2, यहाँ 1, बस हो गया। कभी भी 9 वाली कितनी भी संख्या दे रखी हो हमें क्या करना है, इतने लगाने हैं उसकी जगह 0। 3 9 दे रखे हैं तो मैंने 3 0 लगाए और उसके आगे वाली संख्या उसमें से घटा देनी है हमेशा। तो मैंने घटा के लिखा तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, यहाँ 7 में से 1 गया 6, बाकी ऐसे लिख दिया। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया तो एक सवाल मैंने करने के लिए दिया है, आप इसका निकाल के कमेंट जरूर करें। वीडियो को यहीं समाप्त करते